असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। मित्रों, इस घोरी, गुलाम और खिलजी, इनके जो 5-6 सुल्तान हैं, उनको हमने कब्र में तो ढकेला है। अब इसके बाद 2 कैरेक्टर हैं ये 130 साल के, उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, कमला देवी और उसकी लड़की देवल रानी, और दूसरी है नंचारी अम्मा। आपने सुना होगा कि मैंने अमीर खुसरो का जमकर मजाक उड़ाया था, क्योंकि अमीर ने लिखी है आशिकी, देवल रानी और वो खिज्र खीरज जो भी है, वो खान की प्यार की ये आशिकी। ये कवि पता नहीं कौन से अंतराल में घूम रहा था या उसकी प्रतिभा जाग गई थी, क्योंकि आशिकी में जो संदर्भ अमीर ने दिए हैं उसमें से एक भी संदर्भ बरनी नहीं देता। अब ये कमाल की बात देखो, एक भी संदर्भ ना बरनी देता है, ना रासो देता है, ना कोई गुजरात का इतिहासकार देता है। तो मोटा मोटी ये हम कह सकते हैं कि अमीर ने ये कहानी रची। बिल्कुल वो हमने देखी ना, वो अकबर और जोधाबाई, जैसे हरकूबाई को जोधा बनाकर वो खान ने, मुगल आज़म और भांड सेक्युलर गोवारी ने जोधा अकबर फिल्म बनाई थी ना, तो उसी प्रकार मैं सुन रहा था यूट्यूबर्स को, तो यूट्यूबर भी बहुत नाराज़ थे संजय लीला भंसाली से। वो कह रहे थे कि यार ये कराची वुड, उन्होंने बॉलीवुड कहा था, मैं कराची वुड कह रहा हूँ, ये कराची वुड वालों की नज़र यार वो अकबर जोधाबाई पे पड़ी, लेकिन अमीर के आशिकी पे क्यों नहीं पड़ी। देखो भाई इन वामपंथी जोकरों का दर्द। तो अलाउद्दीन के पहले गुजरात हमले में सनातनी करण और उसकी पत्नी कमला देवी अनहलवाड़ा पे, या आप कहे कर्णावती पे राज कर रहे थे। कर्णावती यानी आज का अहमदाबाद। तो मोमिन जिहादियों के हाथ कमलावती लगी। करण अपने लड़की के साथ, देवल रानी के साथ, देवगिरी जाने में कामयाब हो गया। अब ये गद्दार राजविलासी कमला रानी ने अलाउद्दीन से शादी कर ली। भाई कहाँ वो माँ पद्मावती और ये कहाँ छछोर कमला देवी। अब देखिए, कमला देवी अलाउद्दीन की प्रिय बनी, जिसने इस राजविलास की लालच में अपने लड़की को भी ज़बरदस्ती बीच में खींचा और उसका पता मलिक काफूर को बता दिया। अब ये गद्दार कमला देवी कैसे मरी, ये किसी को आज तक नहीं मालूम। बरनी तो इसका नाम भी सिर्फ एक बार लेता है। अब आते हैं ये हमारी दूसरी जो कैरेक्टर मैंने आपको बताई, नंचारी अम्मा। बहुत ध्यान से सुनिए मित्रों कि ये हमें कहीं सुनाई भी नहीं देता इसका नाम। ये है नंचारी अम्मा। हमारे एक आदरणीय गुजराती संशोधक है नंद शेखर जी मेहता, उन्होंने एक दीर्घिका लिखी है इस पे, नाम है करण घेलो। ये करण घेलो वाघेला राज परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा है।
अब इसमें देवर रानी के बारे में भी विस्तृत जानकारी लिखी हुई है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा उन्होंने ये क्या लिखा है। अब चलते हैं ननचारी अम्मा के बारे में, वो क्या बताते हैं। ननचारी, शायद इसका इस्लामी नाम कुछ अलग होगा, लेकिन इतिहास को नहीं मालूम। तो ये ननचारी और अम्मा तो समझ में आता है कि भाई दक्षिण भारतीयों ने ही अम्मा नाम दिया होगा। कुछ इतिहासकार इसे मलिक काफूर की बेटी भी बताते हैं, लेकिन दो ही हैं, बाकी तो सब अलादीन की ही औलाद मानते हैं। लेकिन मलिक काफूर की भी हो सकता है, पता नहीं है, इतिहास को नहीं मालूम। तो भाई साहब, अपने पहले दक्षिण विजय में मलिक काफूर ने, हम जानते हैं कि अकूट संपत्ति जमा की। उसमें से एक पंच धातु की भगवान वेंकटेश्वर की एक मूर्ति उसने अलाउद्दीन के या खुद के बोलो, हम अलाउद्दीन कहेंगे, इस बेटी को दी। अब मूर्ति उस बेटी को दी, जाहिर है लड़की बहुत छोटी हुई होगी। उस लड़की का नाम था ननचेरी। अब दूसरा संदर्भ देखिए, ये आता है कुतुबुद्दीन के काल में, लगातार तुरंत, जैसे 10 एक साल के बाद। तो अगर हिसाब लगाएं तो 1296 की ये बच्ची अब 1316 1317 आते आते अब तो बिल्कुल जवान हुई होगी, सीधी बात है। तो इस ननचारी ने कुतुबुद्दीन खिलजी के काल में स्वामी वेंकटेश से शादी करने का निश्चय किया था। जाहिर है अब 20-22 साल की है, उसने निश्चय किया। हमें तो ये मालूम है कि भगवान से हमारे यहाँ पे शादी करते हैं, महिलाएं भगवान से शादी करती है। आज भी मैंने खुद देखा है, यल्लमा देवी के अनुष्ठान में ये शादी का प्रावधान है। वहाँ पे रीति रिवाज आज भी चालू है, और मीराबाई को हम कैसे भूल सकते हैं। वो तो हमारे सामने है ही, प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हम ये जानते हैं कि भगवान से हमारे यहाँ महिलाएं शादी करती है। तो ननचारी ने भी यही निश्चय किया, लेकिन आश्चर्य ये है कि कुतुबुद्दीन खिलजी ने उससे बिना शादी किए उसको अनुमति दे दी, क्योंकि सुल्तानों का रिवाज तो ये है ना कि हरम वाली कोई बहन से वो शादी तो करते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़, तुर्क और पठान जो थे वो दूसरी नस्ल में अपने लड़कियों की, महिलाओं की शादी तो करते नहीं थे। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि कुतुबुद्दीन खिलजी ने खुद भी बिना शादी किए ये ननचारी को अनुमति दे कि भाई हाँ जा तू कर ले। अब पता नहीं इस जोकर के मन में कौन सा आंदोलन तभी चल रहा था, कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा। तो क्योंकि आप जानते हैं कि इस विक्षिप्त मानसिकता वाला ये सुल्तान था, है ना, ये हमने देखा है उसकी हरकतों से। पहले योद्धा बनता है, फिर नाचने वाला बनता है, फिर दयावान बनता है, फिर कहीं खूंखार बनता है, कभी शराबी बनता है, कभी समस्त देव देवताओं की मूर्ति लौटाने वाला भी बनता है, कभी सेक्युलर बनता है। ये बंदा अपने 21-22 के साल की उम्र तक जिया और ये सब कुछ बन गया। चलो भाई, कर्नाटक में मित्रों एक गांव है मेलकोट। अब ये कर्नाटक के मेलकोट के श्री वैष्णव मठ के महंत थे पूज्य रामानुजाचार्य जी। अब कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी के सपने में उन्हें दिल्ली प्रयाण करने का आदेश आया, और सिर्फ आदेश नहीं आया, दिल्ली जाके मूर्तियां हस्तगत करने का भी आदेश आया। तो रामानुजाचार्य जी गए जहां कुतुबुद्दीन शासन कर रहा था। ये तकरीबन 1318 की बात है। अब मूर्तियां उन्होंने वापिस लाई। अब इतिहास को ये नहीं मालूम है कि आचार्य जी ने मूर्ति के साथ ननचारी बीवी को एक साथ वापिस लाया या क्या हुआ, ये पता नहीं। अब ये भी पता नहीं है कि रास्ते में क्या हुआ,
बीवी नंचारी की मौत होने के बाद वो आश्रम मठ पहुंची। ये अंतिम सत्य है। और वो पहुंची अस्थियों के रूप में। अब वो आचार्य के साथ आई, बाद में आई, बीच रास्ते में उसको मार दिया गया, खुद मर गई, पता नहीं, लेकिन आश्रम में अस्थियों के रूप में वो पहुंची है। और मैंने आपको साल गलत बताया, ये साल है 1316। 18 मैंने बताया, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, 1316 बताया। तो 1316 में ये हमारी नंचारी बिब्बी दिल्ली से निकली तो होगी, पता नहीं, इतिहास में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अस्थियों के रूप में मठ पहुंची, इतना सत्य है। अब कर्नाटक के मेलकोट के चेल्लापिलारिया मंदिर में आज भी वो नंचारी अम्मा की समाधि स्थल है। तो इससे हमें 100% गारंटी मिलती है कि नंचारी दिल्ली से चल के ये हमारे चेल्लापिलिरिया मंदिर तक पहुंची थी, लेकिन अस्थियों के रूप में, ये हम जानते हैं। अब और एक इससे जुड़कर कहानी बताता हूँ। दरअसल नंचारी बिब्बी श्रीरंगम के प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर तो पहुंची थी। वैसे मलिक काफूर ने इस मंदिर को भी खूब लूटा था। तो इस रंगनाथ स्वामी मंदिर के परिसर में आज भी थुलक्का नचियार का मंदिर है। अब थुलक्का नचियार का मंदिर ये नंचारी अम्मा का मंदिर है, ऐसे लोग मानते हैं। और एक आश्चर्य की बात मैं वहाँ की बताता हूँ। आश्चर्य की बात मित्रों ये है कि यहाँ ये थुलक्का नचियार जो मंदिर है, उसका जो प्रसाद है, वो प्रसाद में आटे का पराठा मिलता है, आज भी मिलता है। अब कर्नाटक के अंदर इंटीरियर में एक गांव, वहाँ पे एक छोटा सा मेन मंदिर के परिसर में एक छोटा मंदिर, तो उसका प्रसाद सिर्फ आटे के पराठे से। क्यों भाई, आटे का पराठा वहाँ कौन खाता है? आज भी तो नहीं खाते कोई। ये आश्चर्य की बात है। दूसरा सुनो, तिरुमला। अब तिरुमला गांव में ये अम्मा नंचारी की प्रतिमा है। तीसरा सुनो रेफरेंस, कड़ाप्पा शहर है, कड़ाप्पा में एक मंदिर है जहां आज भी सभी मोमिन दर्शन के लिए जाते हैं। अब पता नहीं वो कौन से देवी के दर्शन करने आते हैं, ना इस्लाम में ये बुत परस्ती शामिल है, लेकिन कर्नाटक आंध्रा के मोमिन कड़ाप्पा के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो चलो भाई, हमको आश्चर्य नहीं लगेगा 100 साल बाद कोई इटालियन मम्मा का भी मंदिर बना, तो आप आश्चर्यचकित मत होना। भाई राज परिवार है, हाँ। और हम लोग तो जानते हैं भारत में सभी राज परिवारों को कितनी इज्जत मिलती है। याद आया वो साला भुक्कड़ 130 स्क्वायर मीटर रियासत जिसकी थी, लेकिन क्या कहलाता है वो? नवाब पतौड़ी। याद आया ना तुम्हें? चलो बताता हूँ। ये विषय से इतर है, लेकिन अब निकला है तो पूरी डिटेल ही सुन लो। ये अपना छछोरा नशेड़ी जैसी आँख वाला बेताल अर्थहीन बड़बड़ जो करता है, ये फर्जी पठान छुटभैया अभिनेता सैफ अली खान, ये सैफ अली खान का बाप था नवाब पतौड़ी। भाई ये नवाब पतौड़ी की जो रियासत थी, वो टोटल रियासत 130 स्क्वायर मीटर की थी। स्क्वायर मीटर 130 मात्र। गूगल पे तो डॉट भी नहीं दिखता इसका। वो हुआ यूं कि ये पतौड़ी की अम्मा भोपाल के नवाब की बेटी निकली। अब 2 बेटियां थी। हाँ, अब्बा को लगा कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो एक बेटी को भेजा पाकिस्तान, वो निकल गई। एक रहेगी, अब एक रहेगी तो पतौड़ी की वो अम्मी बन गई। अब बुढ़े को तो पाकिस्तान की आस लग गई, लेकिन बुढ़ा
पाकिस्तान का नाम लेते 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 वहीं पे इंडिया में ही मर गया। हाँ, वाहिद अकेला इस्लामी उम्मा सरजमी पाकिस्तान। बस वो वहीं अब ख्वाब देखते देखते मर गया, क्योंकि भोपाल पे घुसा था डंडा। तो नवाब तो वहीं आस लिए मर गया, और सभी ये जो पतौड़ी की अम्मी थी ना, उसके पास वो जो कुछ कुछ रियासत बची थी या भारत सरकार ने छोड़ी थी, तो उसका मालकाना हक ये बिब्बी को मिल गया। तो ऐसे बन गया ये नवाब, और नवाब पतौड़ी, और उसका ये हाँ छुड़भैया अभिनेता सैफ अली खान। चलो, आखिर मैं बताता हूँ कि ये मान्यता है। मैं कड़ापा की बात कर रहा हूँ, वापस विषय पे आते हैं। तो ये मान्यता है कड़ापा में कि इस कड़ापा के मंदिर में जाने के बाद ही, इसके मंदिर में दर्शन लेने के बाद ही श्रद्धालु तिरुपति में दर्शन के लिए जाते हैं। ये मान्यता है। तो ये थी बीबी खिलजी, है ना, जिसे हमने 900 साल तक नंचारी अम्मा बना के पूजा है। आज भी पूर्ण भक्ति भाव से उसे पूजते हैं, क्योंकि हम लोग पत्थर में भी भगवान की तलाश करते हैं। हाँ? अब वो थॉमस ने, अभी विषयांतर हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, इतने संदर्भ मिल जाते हैं ना इनके इनके झूठे इतिहास के। अब क्या क्या कहूँ मित्रों। अब देखिए, ये थॉमस, सेंट थॉमस जिसे कहते हैं, हाँ, वो मल्लापुरम में वो आया चेन्नई के पास, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कहानी सुनाते हैं वो सुनो। ये थॉमस प्रशिया से आगे भी नहीं जा पाया। ये कौन बता रहा है? मैं नहीं बता रहा हूँ, वेटिकन सिटी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वेटिकन सिटी चर्च वालों का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सेंट थॉमस कभी भी प्रशिया से आगे, यानी ईरान से आगे, कभी नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ प्रसिद्ध कवि और संत तिरुनेलुवेल्लु, भाई तमिल वालों मुझे माफ़ कर देना अगर मैं इस शुद्ध संस्कृत नाम का मैं ठीक ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ, तो कसम से हाथ जोड़ के मुझे माफ़ी। ये स्वामी जी को इन भांडों ने थॉमस का शिष्य बनाया। अब बताइए, अब इस थॉमस की कब्र भी पूछते हैं। हाँ, अब आप जरा पूछो कि भाई इस कब्र में थॉमस की हड्डियां है या नहीं है, तुरंत कहेंगे अरे नहीं है, वो तो स्पेनिश लोगों ने उखाड़ के वो निकाल ली थी और निकल गए। अब देखिए इनका झूठ। हाँ, कुछ भी, यानी कुछ भी हमें पढ़ाना है, कुछ भी सिखाना है, यूथिया बनना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भाई हम तो निसर्ग की हर चीज को पूजा करते हैं और विश्वास रखते हैं। हाँ, भोलेपन की हद है हमारे सनातनी हिंदू धर्म वालों की। हाँ, इसलिए ये लोग यूथिया बनाते हैं, फिर हम लोगों को सीरियन क्रिश्चियन बना दिया थॉमस को। हद है यार, कितना झूठ है, कितना झूठ कहेंगे। हाँ, अब आप ये लोग, अब अगर हम उनसे कहें ना कि भाई ये तो वेटिकन सिटी वालों ने बताया था, कि अब उनको झूठ बोलो, तो ये इधर उधर झांकने लगेंगे फिर। अब मुझे पता है कि ये सुनने के बाद में मेरी पूरे खानदान की माँ बहन एक होने वाली है। होने तो क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं मेरा कर्म कर रहा हूं। वो कर्म से याद आया, मेरा कर्म मेरे साथ, तेरा कर्म तेरे साथ। याद आया कुछ? टीवी पे मौलाना भुगता है, मालूम है, कुरान का, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, मेरा दिन मेरे पास। भाई हंसो मत, आयात है भाई, आयात उतारी है अल्लाह ताला ने, आयात है, तेरा दीन तेरे पास, मेरा दीन मेरे पास।
अरे कहाँ घुस गया यार मैं आई एम सॉरी यार मैं बार बार ये कहाँ चला जाता हूँ। चलो माफ़ करना मित्रों, मेरी अभी आदत आपको भी मालूम है। चलो अब हम चलते हैं हम आखिर की ओर 1296 से 1320 की सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पे। कैरेक्टर का नाम है देवल रानी। ये देवी जी की आप जीवनी देखिए, उसके जीवन भर का उसका संघर्ष और देशभक्ति हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं। प्राप्त तथ्यों को एक साथ जोड़ने का महत् काम हमारे स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने किया है। सावरकर जी अकेले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने खुसरो खान और देवल रानी का व्यक्तिमत्व निखार के ऊपर लाया है। उनका प्रतिकार हमारे सामने उन्होंने रखा है। हाँ बिल्कुल, खुसरो खान हार गया, बिल्कुल हार गया, लेकिन इस मोमिन सुल्तान के मध्ययुगीन काले इतिहास में उनका संघर्ष, उनका प्रतिकार एक चमकते तारे के स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। सीधी बात है मित्रों, अगले भाग में। वंदे मातरम।